प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी। 76 प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से तीसरी लिस्ट आ गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस के कैंडिडेट्स की ये लिस्ट जारी हो चुकी है। नाम बताते हैं आपको एक एक करके, कौन कौन है इसमें शामिल। तो 19 सीटों पर प्रत्याशी तीसरी लिस्ट में जारी किए गए हैं। 19 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इनमें नाम बताता हूं जल्दी से, आपको सुनिएगा ध्यान से। तो जो 19 सीटें हैं उनमें तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया, रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, सीकर से राजेंद्र पारीक, बगरू एससी सीट है, श्रीमती गंगा देवी वर्मा, नागर से वाजिब अली, धौलपुर से श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा। जी हां, बस कांग्रेस में शामिल हुई है। धौलपुर से टिकट उनको मिला है, शोभा रानी कुशवाहा को। करौली से लाखन सिंह मीना को टिकट मिला है। सपोटरा रमेश चंद मीना को टिकट मिला है। बांदीकुई से गजराज खटाना को टिकट मिला है। गंगापुर से रामकेश मीना को टिकट मिला है। देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा को टिकट मिला है। मसूदा से राकेश पारीक को टिकट मिला है। पचपदरा मदन प्रजापत को यहां से टिकट मिला है। रेवदर से मोतीराम कोहली को टिकट मिला है। झालोर से हीरालाल दरांगी को टिकट मिला है। सहारा से राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट मिला है। केशवराय पाटन से सीएल प्रेमी बैरवा को टिकट दिया गया। बारा अटरू से पंचानंद मेघवाल को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब देख लीजिए, 76 सीटों पर पहले ऐलान हो गया था। 19 प्रत्याशियों की अगली लिस्ट आ चुकी है और इसको देखा जाए तो कुल मिलाकर 95 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। सबसे पहले कहा यही जा रहा था कि कुल मिलाकर 100 के आसपास कांग्रेस की तरफ से लिस्ट आएगी, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर ये 100 का ब्रेकअप पूरा किया, यानी 100 का टारगेट कांग्रेस की तरफ से फिलहाल अभी भी अछूता है। 2 ही अंकों में 95 कुल मिलाकर सीटों पर ऐलान किया जा चुका है। अभी जो लिस्ट आई है, जो सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान तो आपको बता रहा है, कुल मिलाकर 19 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इन 19 प्रत्याशियों में ये महत्वपूर्ण नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये केसी वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी संगठन, उनकी तरफ से ये नाम बाकायदा लेटर पत्र जारी करके किए गए हैं। कांग्रेस ने ये उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हुए, कांग्रेस के इन तीसरी लिस्ट में देखिए 2 लिस्ट बीजेपी के अब तक आई है। 2 लिस्ट में कुल मिलाकर 124 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। और कांग्रेस की बात करें तो 3 लिस्ट में कुल मिलाकर अब आज के 19 इन प्रत्याशियों के नामों को हम रखें सामने तो 95 लोग अब उम्मीदवार हो चुके हैं। आइए इन 19 सीटों पर बात करते हैं। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता, उनसे रुक करेंगे, लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लखवीर सिंह शेखावत, इन 19 में शोभा रानी कुशवाहा का नाम तो है ही, अभी शामिल हुई हैं एक बार फिर से कांग्रेस में। पचपदरा से मदन प्रजापत को भी टिकट मिला है, इंटैक्ट है। बाकी बताएं क्या खास इन 19 में। जी बिल्कुल, सबसे पहली तस्वीर 19 नामों की ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब 95 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है राजस्थान को लेकर, और तीसरी सूची में 19 नामों को जगह दी गई है। सिलसिलेवार देखते हैं कि इन 19 सीटों में किन किन दावेदारों को और प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा, तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया को टिकट कंटिन्यू कराया गया है। वहीं सूरजगढ़ से श्रवण कुमार पर मौका दिया गया पार्टी ने। सीकर से फिर एक बार राजेंद्र पारीक पर दाव खेला है। बगरू से गंगा देवी वर्मा पर दाव खेला गया है। नगर से वाजिब अली को टिकट दिया गया है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिब अली को नगर से कांग्रेस ने अपना आधिकारिक प्रत्याशी बना दिया है। वहीं धौलपुर से शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया गया है। शोभा रानी कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से 2018 का चुनाव जीती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस ने उन्हें अब अपना प्रत्याशी बना दिया है। और शोभा रानी कुशवाहा धौलपुर से अब कांग्रेस की प्रत्याशी हो गई हैं। करौली से लाखन सिंह मीणा को टिकट दिया गया है, जो कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं सपोटरा से रमेश चंद मीणा, मंत्री रमेश चंद मीणा को फिर एक बार कंटिन्यू किया है कांग्रेस पार्टी ने और सपोटरा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बांदीकुई विधायक गजराज खटाना को फिर एक बार मौका दिया गया है और कांग्रेस ने बांदीकुई से अपना प्रत्याशी गजराज खटाना को बनाया, जो कि सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। वहीं आगे अगर बढ़े तो गंगापुर से रामकेश मीणा को फिर से कंटिन्यू किया गया है, फिर एक बार मौका इन पर भरोसा जताया गया है। देवली उनियारा से हरीशचंद मीणा को फिर एक बार टिकट देती है। हरीशचंद मीणा वर्सेस विजय बैंसला, तो ये अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। काफी रोचक हो गया ये मुकाबला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से विजय बैंसला और हरीशचंद मीणा कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं मसूदा से राकेश पारीक, सचिन पायलट कैंप के राकेश पारीक को फिर एक बार मसूदा से कंटिन्यू किया गया है, रिपीट किया है कांग्रेस पार्टी ने इनकी टिकट को। और पचपदरा से मदन प्रजापत वो शख्स जिन्होंने
पचपदरा और बालोतरा को जिला बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया और इन्होंने कई लंबे समय तक अपने पैरों से चप्पल त्यागी थी क्योंकि बालोतरा जिला बने। हालांकि बालोतरा जिला बन गया है, अब इनको फिर एक बार टिकट दी है पचपदरा से कांग्रेस ने। ऐसे में क्या फल दिला पाएंगे कांग्रेस पार्टी को, इस पर फिलहाल निगाहें रहेंगी। वहीं रेवदर से मोतीराम कोहली पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने। झालोड़ से हीरालाल दारंगी को प्रत्याशी बनाया है। सहाड़ा से राजेंद्र त्रिवेदी को टिकट दी गई है। केशवराय पाटन से सीएल प्रेमी बेरवा को टिकट दी गई है और 12 अटरू से पानाचंद मेघवाल पर भरोसा फिर एक बार जताया गया है। तो ये कुल मिलाकर 19 नाम हैं जिन्हें एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने, इनमें से अधिकांश नामों को एक बार फिर से कांग्रेस ने टिकट दी है। वहीं बसपा से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए उनमें से भी 2 विधायकों को इस सूची में जगह दी गई है और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण थी ये तीसरी सूची और तीसरी सूची का इंतजार भी हो रहा था क्योंकि 18 अक्टूबर को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें करीब 100 नामों पर डिस्कशन हुआ था और 100 नामों पर सहमति बन गई थी। लेकिन 76 नामों का ऐलान ही कांग्रेस पार्टी 2 चरणों में कर पाई थी। लेकिन आज तीसरी सूची में 19 नामों का ऐलान किया गया और अब 95 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने छू लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 124 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहां 76 नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। लेकिन तो कांग्रेस देखिए, लिस्ट भी एक्सक्लूसिव हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। 19 उम्मीदवारों की कांग्रेस की लिस्ट है। इसमें महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि बीएसपी के 2 उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। पिछले दिनों उन्होंने जो 6 उम्मीदवार कांग्रेस में शामिल हुए थे उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की थी। 2 बीएसपी के भी शामिल कर लिए हैं। मुझे आप ये बताएं, 19 सीटों में अगर आप कुछ देख पा रहे हो कि किसी का ऐसा लग रहा है कि टिकट नहीं मिल पाया हो, जो उम्मीदवारी पिछली बार रही हो और इस बार टिकट नहीं मिला है, कुछ समझ में आ रहा है? जी देखिए, 1-2 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वहीं अधिकांश चेहरों को रिपीट ही किया है क्योंकि दूसरी सूची जब हमने कांग्रेस की देखी उनमें भी तमाम उन मंत्रियों को तवज्जो दे दी गई, तरजीह दे दी गई जिनकी टिकटों का ऐलान पहली सूची में नहीं हुआ। और ये तमाम मंत्री वो थे जिनको टिकट पहली सूची में जगह नहीं मिलने से उनके समर्थकों में आक्रोश भी था। ऐसे में कांग्रेस ने दूसरी सूची में उन तमाम मंत्रियों और विधायकों का ऐलान ही किया। जहां तक तीसरी सूची की बात है तो तीसरी सूची में कांग्रेस ने एक अच्छा प्रयोग ये किया है कि बसपा से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए उन्हें तरजीह दी। वहीं दूसरी सूची में हमने देखा कि जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया और कांग्रेस को समर्थन दिया उनको कांग्रेस ने आधिकारिक प्रत्याशी बनाया। लखवीर, थोड़ा इस 19 नामों की लिस्ट पर और बात करने के लिए मैं सीधा जयपुर में अपने सहयोगी बाबूलाल का भी रुख कर लेता हूं। बाबूलाल, बताइए, 2 बीएसपी के हैं, शोभा रानी को टिकट मिल गया है पार्टी में एक बार फिर से आते ही, क्या और विशेष बातें हैं? कहीं कोई ऐसी सीट जिस पर नाम चौंकाने वाला हो या नाम बदला हो? जी देखिए, हैरान करने वाली कोई नाम इसमें दिख नहीं रहा है। तारानगर में नरेंद्र बुडानिया बड़े कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, तो वही चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ सामने होंगे, मुकाबला कड़ा होगा और हॉट सीट है ये। एक तरह से राजेंद्र राठौड़ चूरू छोड़ करके और तारानगर आए हैं, तो अब नरेंद्र बुडानिया उनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। पूसाराम गोदारा एक बार फिर से भाग्य आजमाएंगे, एक चुनाव हार चुके हैं। इस बार पार्टी ने फिर से उनको रतनगढ़ से टिकट दिया है। अभिनेश महर से उनके सामने होंगे। श्रवण कुमार को कांग्रेस पार्टी ने फिर भरोसा जताया। श्रवण कुमार पर बड़े ही कद्दावर नेता है, 5-6 बार के एमएलए हैं और पिछला चुनाव हार गए थे सुभाष पूनिया से। इस मर्तबा उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। संतोष अहलावत उनके सामने होंगी। सीकर में राजेंद्र पारिक पर भरोसा फिर से पार्टी का बरकरार है, उनको टिकट मिल गया है। गंगा देवी वर्मा बगरू से बहुत विरोध हो रहा था। आज भी कई जो उनके विरोधी हैं वो पीसीसी के वॉर रूम के बाहर, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सुखजिंदर रंधावा वहां पर मौजूद थे, उस वक्त भी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन पार्टी ने सिटिंग एमएलए होने के नाते उनको टिकट देना मुनासिब समझा और गंगा देवी को फिर से टिकट मिल गया है। वाजिब अली नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद से माना यही जा रहा था कि उनको पार्टी टिकट देगी। पार्टी ने टिकट दे दिया है। जबार बैडम उनके सामने है, बीजेपी के उम्मीदवार। शोभा रानी कुशवाहा 2 बार की बीजेपी की विधायक है। उपचुनाव जीता था 2017 में। उनके पति के जेल जाने के बाद में ये सीट खाली हुई थी, उनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद में 2018 का जो विधानसभा चुनाव था वो भी उन्होंने जीता और क्रॉस वोटिंग कर दी थी उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में, तो उनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। और प्रियंका गांधी की रैली में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और आज उनको टिकट मिल गया है। तो कुल मिलाकर के फिर से वो
धौलपुर से भाग्य आजमाएंगी। एक जो नाम है लाखन सिंह मीणा, करौली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये भी बीएसपी में थे और इनको भी पार्टी ने टिकट दे दिया। यहां पर दर्शन सिंह गुर्जर जो कि पहले विधायक रह चुके हैं जी, वो बागी हो सकते हैं। वो लगातार जो है पार्टी को चेता रहे थे कि मेरा टिकट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और विश्लेषण करेंगे इसमें बाबूलाल और लखवीर सिंह शेखावत। लेकिन चूंकि आज हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान भी सुनाया, कहें कि जब सवाल किया गया कि महेश जोशी और लिस्ट में अभी तक शांति धारीवाल का नाम नहीं है, तो ये जो 19 नामों की लिस्ट आई है जिसमें ज्यादातर नाम रिपीट हुए, सरकार रिपीट करने की मंशा से इस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बात आज ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस पर करते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत अपने मेहमानों से करेंगे।